दोस्तों, लंबा रास्ता तभी कम होता है जब हम खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। हम जितनी तेजी से जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से मंजिल हमारे नजदीक आती रहेगी। आज की गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए वह सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिए। गौतम बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वह गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया था। वह बुद्ध से बोला, बुद्ध, हमें चलते हुए इतनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक वह गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूर है। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखाई दिया जो कि खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उस किसान के पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है। अभी हमें कितना वक्त और लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आ गई और वह सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वह किसान बुद्ध को देखकर मुस्कुरा रहा था और बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। गौतम बुद्ध पहले भी उस गांव में जा चुके थे, इसलिए वह जानते थे कि गांव अभी बहुत दूर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? अम्मा बोली, बेटा, बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुरा रही थी और बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ में नहीं आया कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखाई दिया। आनंद ने उससे वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध, मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वह बस यही कह रहा है कि गांव बस 2 किलोमीटर ही दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई है। हम सुबह निकले थे और अब शाम हो रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारी तरह ही मैं भी बहुत थक गया हूँ। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम उधर विश्राम करते हैं और सुबह गांव की ओर निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर आनंद को थोड़ा चैन मिला। वह और बुद्ध दोनों पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। आनंद बोले, हे बुद्ध, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने जिससे भी रास्ता पूछा,
सभी लोगों ने केवल एक ही जवाब दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर ही दूर है। यदि सच में गांव 2 किलोमीटर दूर होता तो अब तक हम गांव पहुंच चुके होते। बुद्ध बोले, आनंद, मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूँ। ये गांव 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें 6 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। फिर आनंद बोले, बुद्ध, ये गांव इतना दूर है तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? गौतम बुद्ध बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लंबे रास्ते के बारे में सोचकर तुम पहले से ही रुक जाओ। आनंद बोला, हे बुद्ध, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह तीनों लोग जिससे मैंने रास्ता पूछा था, आप उनको देखकर क्यों मुस्कुराए और वह लोग भी आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? बुद्ध बोले, वह मुझे और मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि हमारा काम एक ही है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया कि गांव 20 किलोमीटर दूर है, वैसे ही वे भी तुम्हें नहीं बताना चाहते थे कि गांव अभी बहुत दूर है, लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही लिया। गौतम बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को ये पता होता है कि मंजिल पास में ही है, तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को ये पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी ना हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद ने उन्हें प्रणाम किया। फिर आनंद आगे बोले, हे बुद्ध, ये मेरा ही सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हो। आपके साथ मुझे हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता रहता है। इस रास्ते की यात्रा में भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं ये समझ चुका हूँ कि यदि मनुष्य को मंजिल से प्यार हो तो उसे अपने आप को बार बार यही समझाना होगा कि बस मंजिल अभी थोड़ी दूर है, और इस प्रकार एक दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे रात भर विश्राम किया और सुबह गांव की तरफ निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मंजिल है और बहुत पास है। वह दूरी तभी घटेगी जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने कदमों को तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।